guys, hello everyone. Today we will discuss the transformation of sum or difference into product. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि आपके पास प्रोडक्ट दे रखा हो तो उसको सम और डिफरेंस में कन्वर्ट किया था, हमने ट्रांसफर किया था। आज हम जस्ट उसी का अपोजिट पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस। आपको क्या दे रखा होगा? सम और डिफरेंस दे रखा होगा, देन जाना किस में है? प्रोडक्ट में जाना है। तो फर्स्ट अगर आपके पास साइन सी प्लस साइन डी है, हम इसको सी एन डी रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हो इसको? सी एन डी रूल। तो साइन डी है, ठीक है। अब देखो जो फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था उसमें साइन साइन किस केस में आता था? जब दोनों क्या दे रखे हो? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। अच्छा, प्लस साइन कब आया था? जब साइन के साथ क्या दे रखा हो? कोस सी प्लस डी बाई 2। क्या पढ़ा था हमने पिछली में? हमारे पास क्या था? 2 साइन ए कोस बी। तब किस में जाता था? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन सी प्लस साइन डी है, यानी दोनों साइन में है, तो 2 साइन सी प्लस डी वाला तो साइन के साथ लग जाएगा और माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस वाला किसके साथ लग जाएगा? कोस के साथ लग जाएगा, ठीक है। दूसरा साइन सी माइनस साइन डी। अगर आपके पास साइन सी माइनस साइन डी है तो साइन साइन के केस में नेगेटिव कब लगता था? जब कोस पहले होता था, तो यानी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2। अब जो नेगेटिव साइन वाला है वो किसके साथ लग जाएगा? साइन के साथ है, और प्लस वाला है वो किसके साथ आएगा? कोस के साथ। थर्ड फॉर्मूला देखते हैं, कोस सी प्लस कोस डी। कोस कोस दोनों और बीच में प्लस कब आता था? जब आपके पास 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 एंड कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, ये आता था। फिर अगर आपके पास फोर्थ एंड लास्ट कोस सी माइनस कोस डी हो, तब क्या फॉर्मूला था? कोस कोस दोनों और बीच में नेगेटिव कब था? जब आपके पास क्या था? 2 साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन डी माइनस सी बाई 2। तो जितना सा ध्यान रखना है कि इसमें डी पहले आता है और सी बाद में आता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? साइन डी माइनस सी, कोस सी माइनस कोस डी। तो जस्ट क्या है, पिछले फॉर्मूलों का कन्वर्स है यहाँ पे। वहाँ हम प्रोडक्ट पे थे, हमें डिफरेंस या सम में जाना था। यहाँ पे हम डिफरेंस या सम में हैं और हमें कहाँ पे जाना है? प्रोडक्ट पे जाना है। यहाँ पे हम वही साइन सी प्लस साइन डी को लेके इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम इसकी राइट हैंड साइड पे जा सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये 4 फॉर्मूले हैं जिसको हम सी एंड डी रूल से भी जानते हैं। तो ये चारों फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, साइन 8x प्लस साइन 2x, यानी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे? साइन सी प्लस साइन डी। तो क्या लिख देंगे हम? साइन सी प्लस साइन डी that is equal to twice of sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं। देखो क्या आएगा? साइन 2 साइन c प्लस डी, तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10x बाई 2 एंड कोस c माइनस डी 8 माइनस 2 दैट इज 6x डिवाइडेड बाई 2 and this can be written as 5x and cos 3x, ठीक है। इसमें था सम में, किसमें आ गया? प्रोडक्ट में। कर लोगे ऐसे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, हाफ ऑफ cos 7x बाई 3 प्लस cos x,
ठीक है। अब जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो किस पे होगा, इस पे। तो यहाँ पे हाफ तो हम एज इट इज लिख देते हैं, किसमें है कोस सी प्लस कोस डी, कोस कोस और बीच में प्लस हो तो कंप्लीट फॉर्मूला किस में जाएगा, कोस में जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ कोस सी प्लस डी एंड कोस सी माइनस डी, ठीक है। कोस सी 3x/3 और डी क्या है, x है। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो क्या आ गया कोस, यहाँ पे 3 एलसीएम लोगे तो 7x + 3x दैट इज 10x/3 एंड कोस x, यहाँ पे कोस देखोगे 3, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 7x - 3 दैट इज 4x/3, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रूव दैट कोस a + b + कोस 3b - a। तो देखो क्या दे रखा है, कोस a + b + कोस 3b - a, और हमें ये वाला प्रूव करना है। तो साइन c + साइन d लगेगा, लगा दो। ट्वाइस ऑफ कोस a + b + 3b - a डिवाइडेड बाई 2 एंड अगेन कोस a + b - 3b + a लगेगा कि नहीं यहाँ से, और डिवाइडेड बाई 2। a से क्या हो गया, कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना बनेगा 4b डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2b। तो ट्वाइस ऑफ कोस 2b, हेयर a और a मिलके क्या हो जाएगा कोस 2a, 3b में से b जाएगा तो क्या बचेगा -2b डिवाइडेड बाई 2, और अगर 2 कॉमन उठा लेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, देन फाइनल आंसर कोस 2b कोस a - b, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या दे रखा है, कोस 30 डिग्री - a + कोस 30 डिग्री + a, और हमें प्रूव करना है √3 कोस a के इक्वल आना चाहिए। देन कोस c + कोस d, अगेन किस में जाएगा 2 कोस a + b इंटू कोस a - b, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 दोनों में ही। तो a से क्या हो गया, कैंसिल आउट, 30/2 कितना बनेगा 60/2 दैट इज 32 कोस 30 डिग्री, और यहाँ से देखोगे तो क्या आएगा, a 30 से 30 कैंसिल आउट कर दो, a मिलके -2a/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, और कोस -a आएगा, और कोस -a प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 कोस a, और 2 से 2 कैंसिल आउट दैट इज √3 कोस a, और यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, कोस a + कोस b डिवाइडेड बाई कोस b - कोस a, ये क्वेश्चन दे रखा है, और ये हमें कोट a + b/2 कोट a - b/2 ये हमें प्रूव करके दिखाना है। देन देखो क्या लिख सकते हैं, कोस c + कोस d, अगेन किस में जाएगा, कंप्लीट फॉर्मूला कोस में जाएगा, तो 2 कोस a + 2 कोस a - b/2 एंड अगेन अगर माइनस है कोस और बीच में माइनस है तो कंप्लीट फॉर्मूला किस में जाएगा, साइन में जाएगा, तो 2 साइन a + b/2 एंड साइन, यहाँ पे क्या होता था d - c होता था, तो यहाँ पे d क्या है a और -b डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, कोस बाई साइन क्या आ जाएगा कोट a + b/2 एंड यहाँ से भी क्या आ जाएगा कोट a - b/2, और वही आपको प्रूव करना था सेम। नेक्स्ट लेते हैं, साइन 7x + साइन 3x डिवाइडेड बाई कोस 7
7x प्लस कोस 3x। अगर साइन है तो अल्टरनेट जाएगा साइन कोस में, और अगर प्लस है बीच में तो प्लस वाला साइन के साथ लगेगा और माइनस वाला कोस के साथ लगेगा। तो क्या आ जाएगा 2 साइन 7x प्लस 3x दैट इज 10x, 10x डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5x। ठीक है, और कोस a माइनस b 7x माइनस 3x दैट इज 4x एंड डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2x। एंड कोस में है, बीच में प्लस है, तो कंप्लीट फॉर्मूला किस में जाने वाला है, कोस में। तो 2 कोस वही सेम बनेगा, यहाँ से 5x और यहाँ से 2x। कोस 2x से 2x कैंसिल आउट, और यहाँ से भी क्या हो गया, कैंसिल आउट, एंड दैट इज साइन बाई कोस 10x। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोस 15 माइनस साइन 15। अब देखो जो हमने पढ़ा था फॉर्मूला वो तो क्या था, या तो साइन में था, या किस में था, कोस में, या बीच में प्लस माइनस हो सकता था। बट यहाँ पे क्या है, ये एक तो कोस में दे रखा और एक किसमें दे रखा है, साइन में। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि चाहे तो साइन को कोस में बदल लो, चाहे कोस को साइन में बदल लो। तो कोस 15 माइनस साइन 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से अगर 15 घटा देंगे तो क्या बचेगा, देखो 75 डिग्री। तो यानी हम 90 माइनस 75 लिख सकते हैं कि नहीं। 90 में से 75 घटेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 15 ही मिलेगा, दैट इज साइन 50। तो क्या लिख देंगे हम इसको, कोस 15 माइनस साइन 90 पे चेंज होगी किस में जाएगा, कोस में, दैट इज कोस 75 डिग्री, एंड 90 माइनस थीटा दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। अब जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे उसी फॉर्मूले पे आगे हम साइन कोस सी माइनस कोस डी, और जब कोस में हो बीच में माइनस हो तो कंप्लीट फॉर्मूला किस में जाएगा, साइन में जाएगा। तो 2 साइन सी प्लस डी करोगे तो 70 और 75 और 15 अभी हमने किया था, कितने के बराबर आएगा, 90 के बराबर। एंड साइन डी माइनस सी, डी कितना है 75 डिग्री माइनस सी, और यहाँ पे था डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखो 2 साइन 2 से कितना आ गया 45, तो साइन 45, और यहाँ पे कितना आया साइन 75 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 60, बाई 2 करोगे तो कितना बच गया 30। ठीक है, ट्वाइस ऑफ साइन 45 की वैल्यू 1/√2 एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, और आंसर क्या आ गया 1/√2। ठीक है, और वही हमें प्रूव करना था 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन 20 साइन 140 साइन 20 साइन 140 प्लस कोस 170 दैट इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठाया है। अब साइन है, इन दोनों पे फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा 2, साइन है, बीच में प्लस है तो एक तो साइन कोस में जाएगा और एक साइन में, साइन वाले के साथ पॉजिटिव लगेगा, तो क्या आ जाएगा ये साइन। अब देखो 140 और 20 ऐड होके कितना आएगा 160, और 160 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा 80 डिग्री, इंटू साइन कोस आएगा यहाँ पे 20 माइनस 140 घटाओगे तो कितना आएगा 120, कोस के साथ नेगेटिव है तो क्या आएगा, कोस में ही मर्ज हो जाएगा तो पॉजिटिव, यानी कोस 120 आ गया। ठीक है, प्लस कोस 170 डिग्री। अब यहाँ पे कोस 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 80 कोस 180 माइनस 60 देख सकते हो कि नहीं, और प्लस क्या आ गया कोस 170, ट्वाइस ऑफ साइन 80, और कोस 180 पे क्या होगा नो चेंज, क्या आएगा यहाँ पे कोस 60, और सेकंड
सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और प्लस में क्या है, कोस 170। अब यहाँ से देखोगे तो कोस 60 है, यानी कोस 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2, तो ट्वाइस ऑफ साइन 80, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 नेगेटिव, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, प्लस कोस 170 को क्या लिख सकते हो, कोस 90 प्लस 80 लिख सकते हो कि नहीं, यहाँ से तो क्या आ जाएगा, ये साइन 80 साइन 80, और यहाँ से क्या आ गया, प्लस कोस 90 पे चेंज होके किस में जाएगा, साइन 80 में, और साइन 80 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, और सेकंड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, और साइन 80 से साइन 80 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ मिसिंग हो गया ना, यहाँ पे 140 में से 20 गया था, तो 122 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 60 आएगा, तो ये चेंज नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1/2, ठीक है, और यहाँ से क्या आया, 1/2, 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेना, क्योंकि c माइनस जो d था डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो 60 आएगा, यहाँ से कोस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कोस π/4, कोस में ही है दोनों, तो लगा दो कोस का फॉर्मूला, कोस π/4 प्लस एक्स, कोस π/4 माइनस एक्स, कोस सी प्लस कोस डी, प्लस है, कोस में है तो कंप्लीट फॉर्मूला किस में जाएगा, कोस में जाएगा, 2 कोस π/4 प्लस एक्स प्लस π/4 माइनस एक्स, एंड कोस सी माइनस डी, तो π/4 प्लस एक्स माइनस π/4 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ से देखोगे 2, x से x कैंसिल आउट, π/4 आएगा, तो π/4 से π/4 कैंसिल आउट होगी, सॉरी डिवाइडेड बाई 2 भी है यहाँ, ठीक है, तो को भूल जाते हैं बहुत, π/4 ऐड होके क्या आएगा, 2π/4 एंड कोस 2π/4 डिवाइडेड बाई 2 से 2 अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट, π/4 से π/4 कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या आएगा, 2x, और 2x/2 आगे क्या आ जाएगा, कोस x, ठीक है। 2 कोस, यहाँ से देखोगे तो कोस π/4 इंटू कोस x, और कोस π/4 की वैल्यू क्या होती है, 2, 1/√2 इंटू कोस x, √2 के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, √2 कोस x, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है कोस 3a कोस 2a प्लस साइन 4a साइन a, दैट इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, कोस a कोस 2a आना चाहिए। तो यहाँ पे जो साइन 4a है इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस 3a कोस 2a प्लस 2 साइन का फॉर्मूला लिख दो, कोस 2a एंड क्या आ गया, साइन a, लिख सकते हो कि नहीं। अब यहाँ से देखो कोस 2a इसमें भी है, कोस 2a इसमें भी है, तो कोस 2a को हमने उठा लिया कॉमन, क्या आया है यहाँ पे, कोस 3a प्लस 2 साइन 2a एंड साइन a, ठीक है, ये आएगा। अब 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या आएगा, कोस 2a कोस 3a प्लस, दोनों साइन में ही है तो फॉर्मूला किस में जाएगा, कोस में जाएगा, बट एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, याद हो तो नेगेटिव वाला हमने पहले लिखा था, तो क्या हो जाएगा, कोस a माइनस बी, तो 2a माइनस a क्या आएगा, a, और माइनस दोनों का प्लस कोस 3a, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस a कोस 2a, और यही आपकी क्या है,
राइट हैंड साइड है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। लास्ट है साइन 5x माइनस, ये जो 2 साइन 3x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3x माइनस साइन 3x प्लस साइन x, और डिवाइडेड बाय क्या है, कोस 5x माइनस कोस x, और इक्वल टू क्या आना चाहिए, 10x आना चाहिए। रबी कर देते हैं सारा। ठीक है, तो देखो क्या लिखोगे, यहाँ से इन दोनों के ऊपर फॉर्मूला लगा दो, और इन दोनों के ऊपर यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, माइनस लगाओ। साइन सी माइनस साइन डी दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव वाला किसके साथ जाएगा, साइन के साथ जाएगा। तो 2 कोस सी प्लस डी, 3x 5x 8x यानी 4x आ जाएगा। ठीक है, इनटू में क्या आएगा, यहाँ पे साइन c माइनस डी, यहाँ पे क्या है 5x, और यहाँ पे कितना है 3x, क्या बचेगा 2x, डिवाइडेड बाय x करोगे तो क्या आएगा x माइनस, अगेन यहाँ पे किस में जाएगा, माइनस है तो कोस वाला के साथ पॉजिटिव और साइन वाले के साथ नेगेटिव, तो 3x और 1 क्या हो जाएगा 4x, और 4x यहाँ पे आएगा, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 2x, और इनटू में साइन 3x में से x जाएगा तो क्या बचेगा 2x, 2x डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा साइन x, और सबके साथ क्या है कोस 5x माइनस कोस x। ठीक है, यहाँ पे भी साइन x है, यहाँ पे भी साइन x है, तो साइन x को कॉमन उठा लो, साइन x कॉमन आ गया तो क्या बचा है यहाँ पे, और 2 यहाँ पे भी आएगा, और 2 यहाँ पे भी है तो 2 को भी हमने कॉमन उठा लिया है, क्या बचा यहाँ पे कोस 4x माइनस कोस 2x, और डिवाइडेड बाई कोस 5x माइनस कोस x। अब कोस सी माइनस कोस डी का फिर से लगा दो फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा 2 साइन x, नेगेटिव है साथ में तो कंप्लीट फॉर्मूला किस में जाएगा, साइन में जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, साइन 2 साइन c प्लस डी 4x 2x कितना बढ़ेगा 6x बाई 3, 2 इज इक्वल टू 3x, और किस में जाएगा साइन, यहाँ पे हम करते हैं d माइनस सी, d माइनस सी करोगे तो 2x माइनस 4x यानी माइनस 2x, और क्या बचेगा माइनस x, यहाँ पे अगेन करोगे तो 2 साइन 3x ही बचेगा, इनटू में घटाओगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 4x, और 4x डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा साइन ऑफ माइनस 2x, 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे 2 साइन x, साइन में नेगेटिव होता है तो माइनस बाहर आएगा, माइनस ऑफ साइन x, एंड 2 कट ही गया था हमारा, और क्या है यहाँ पे साइन 2x, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, साइन 2x का फॉर्मूला रख दो, क्या आ जाएगा 2 साइन x इंटू साइन x डिवाइडेड बाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कोस x, एंड 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, एक साइन से एक साइन क्या हो गया कैंसिल, और साइन बाई कोस क्या आएगा x। यही हमें प्रूव करना था। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू।